G23 के जो नेता हैं, ऐसा कहा जा रहा है वो आपके घर भी पहुंचे आपसे मिलने के लिए। क्या भारत की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? देश आपकी तरफ भी देख रहा है। देखिए, भारत की राजनीति में तो हमेशा बड़ा कुछ होता ही रहता है जी, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई आने वाले वक्त में कुछ बड़े होने वाला है। अब तो अगले 2-3 महीने तो सबकी नज़रें केरला के और तमिलनाडु, पांडिचेरी, बंगाल और असम की तरफ है। सब पार्टियां उसी में लगेंगी, हम भी अपनी पार्टी की तरफ से लगेंगे। सदन के अंदर एक दूसरे की तारीफ करना एक बात है, लेकिन आखिर में हम सब अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं, सब पार्टीज की और हम सब की अलग अलग विचारधारा है। लेकिन आजाद साहब, आपकी तारीफ को लोगों ने बहुत चीजों के साथ जोड़ दिया। हालांकि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने मैंने अटल जी के भाषण भी देखे हैं, मैंने इंदिरा जी के भाषण देखे हैं, चंद्रशेखर के भाषण देखे हैं, नरसिम्हा राव जी के भाषण देखे हैं, जब लोग और राजीव जी के भाषण देखे हैं। तो शायद जिन लोगों ने ये तमाम पास्ट का हिस्सा नहीं रहे होंगे तो उनको ये कोई नई चीज़ लगी होगी। मैंने अटल जी का भाषण देखा है, जिस तरह से इंदिरा जी की बारे में वो कितना अच्छा बोलते थे, लेकिन दूसरे ही दिन उससे भी डट के उनका विरोध भी करते थे। लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है। जी, लेकिन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आपसे संकेतों में कहा कि अगर कांग्रेस आपको वापस राज्यसभा में नहीं लाती तो वो तैयार है। ऐसा हुआ तो आप उनका ऑफर क्या कबूल करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला वो मैं आपको रिटायर नहीं होने दूंगा। हाँ, तो उसमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए, उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे वो आप लोगों ने शायद माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी, तो और भी 25 पार्टीज के लीडरों ने बात की, उनमें से कई ने ये बात कहा कि आप हमारे से आइए। लेकिन वो एक समय था, वो एक सब पार्टीज ने अपना प्यार जताने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि एक ये व्यक्ति की बात हो रही थी, उस वक्त पार्टी की बात नहीं हो रही थी, तो उसमें आपने अपना सुझाव सबने दिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस रास्ते पे कोई जाने वाला है। मैंने पहले ही कहा कि हम सबके, चाहे हम व्यक्तिगत तौर पर कितने एक दूसरे के नज़दीक हों, कितने हम एक दूसरे के संबंध हों, मेरे संबंध सिर्फ बीजेपी के लीडरों से, मेरे बहुत निकट के संबंध सीपीआई से हैं, सीपीएम से हैं, बीएसपी के लीडरों से हैं, समाजवादी लीडरों से हैं, टीएमसी से हैं, हमारी शरद पवार जी की पार्टी है उनसे हैं, आप पार्टी उनसे हैं। तो शायद विपक्ष के नेता के नाते मेरी मीटिंगें सब विपक्ष के नेताओं से और सत्ताधारी पार्टी से अल्टरनेट डेज पे तो सुबह शाम और कभी कभी दिन में 4-4, 5-5 मीटिंगें होती हैं, तो व्यक्तिगत संबंध हमारे बन जाते हैं। जी आजाद साहब, तो उसका मतलब थोड़ी है कि उसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे पर्सनल संबंध से वो मेरी पार्टी में आएंगे या मैं उनकी पार्टी में जाऊंगा। अब आजाद साहब, G23 को लेकर पिछले साल बड़ी चर्चा हुई, इस साल भी बड़ी चर्चा हो रही है। आप लोगों ने एक सुझाव दिया कांग्रेस पार्टी को कैसे चलाना चाहिए, कैसे उसको बेहतर करा जा सकता है, लेकिन उसके विपरीत तमाम G23 के नेताओं को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया गया और बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। क्या कहना चाहते हैं? और बहुत सी इंफॉर्मेशन लीक भी हुई बाहर, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? अब मैं नहीं समझता कि आज वो विषय है। अब आज वो विषय नहीं है, आज तो विषय है हमारा खाली हमारी रिटायरमेंट पर, उस पर हम बात करेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। और G23 हमने नाम नहीं दिया, मीडिया ने नाम दिया है, और वो कोई अलग ग्रुप की बात नहीं थी, वो हमारे सुझाव हैं। और उस सुझाव में बाद में हज़ारों लोग उस सुझाव की उन्होंने सराहना की और सपोर्ट की। तो हमारा अंदरूनी मामला है, और अंदरूनी मामला है किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरह से पार्टी को सतर्क किया जाए। उसमें कोई ग्रुप की लड़ाई नहीं है या लेकिन आपने जो उस ग्रुप ने लिखा उस बात का रिगार्ड नहीं किया गया, उल्टा टारगेट किया गया। इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि यू आर अ ओल्ड कांग्रेस हैंड,
आपने इंदिरा जी से लेकर सोनिया अब जी के अपनी- साथ अपनी- काम किया है, अब तो अब- राहुल गांधी अब- का वक्त है। अब अपनी अपनी सोच है। हमने